मुंबई पुलिस के मुताबिक लॉरेंस गैंग बाबा सिद्दीकी के कत्ल के प्लानिंग के साथ साथ कुछ नामचीन बिल्डरों की भी एक लिस्ट बना रहा था। चार्जशीट में कहा गया है कि लॉरेंस गैंग मुंबई के अंडरवर्ल्ड में अपना पैठ बनाना चाहता है और इसीलिए बाबा सिद्दीकी के साथ साथ कुछ और लोगों को टारगेट पर लेना चाहता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीमी। 93 के धमाके के बाद दाऊद यानी डी कंपनी को राष्ट्र विरोधी डॉन घोषित किया गया और छोटा राजन खुद को राष्ट्रभक्त और हिंदू डॉन। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि लॉरेंस खुद को क्या मानता है। मुंबई में 93 के सीरियल धमाके के बाद अंडरवर्ल्ड दो हिस्सों में बंट चुका था, एक राष्ट्रभक्त अंडरवर्ल्ड, एक राष्ट्र विरोधी अंडरवर्ल्ड। और इसी के साथ अंडरवर्ल्ड में भी हिंदू मुस्लिम को लेकर बंटवारा हो गया। छोटा राजन ने खुद को राष्ट्रभक्त और हिंदू डॉन घोषित कर दिया, जबकि 93 के धमाके के बाद दाऊद यानी डी कंपनी को राष्ट्र विरोधी डॉन। साल 2000 से शुरू हुआ ये सिलसिला छोटा राजन और दाऊद से होते हुए लॉरेंस बिश्नोई तक पहुंच गया है। लॉरेंस गैंग की तरफ से सोशल मीडिया पर जब भी कोई पोस्ट सोशल मीडिया पर डाला जाता है, उसमें जय भारत और जय श्री राम लिखा जाता है। अंडरवर्ल्ड पर काम करने वाले कुछ पुलिस ऑफिसर के मुताबिक लॉरेंस डी कंपनी से बड़ा गैंग बनाना चाहता है। डी कंपनी गैंग की तरह ही अपने गैंग को इंटरनेशनल लेवल पर ले जाना चाहता है और इसीलिए दाऊद की तरह मुंबई पर अपना गैंग का कंट्रोल चाहता है। 90 के दशक में जिस पुलिस वालों ने अंडरवर्ल्ड को करीब से देखा है या उसे सफाया किया, उसमें से ज्यादातर ऑफिसर रिटायर्ड हो चुके हैं और मुंबई में जो नई खेप है उससे मुंबई अंडरवर्ल्ड से निपटने के लिए ज्यादा तजुर्बा नहीं है, नहीं उनके पास मुखबिरों का कोई विकल्प है। लॉरेंस गैंग का काम करने का तरीका भी मुंबई पुलिस के लिए एक मुश्किलें पैदा कर रहा है। असल में 90 के दशक में जिस तरह से दाऊद इब्राहिम या अबू सलेम बिहार और यूपी से नए लड़कों को मुंबई बुलाकर काम करवाते थे, ठीक वही तरीका लॉरेंस गैंग का भी है। लॉरेंस बिश्नोई पूरे 2 सालों के लिए अहमदाबाद की साबरमती जेल में ही बंद रहेगा। इस दौरान किसी भी राज्य की पुलिस किसी भी केस में जिसमें लॉरेंस वांटेड हो, उससे पूछताछ के लिए उसे अपने साथ बाहर नहीं ले जा सकती। लॉरेंस को साबरमती जेल से बाहर निकालने वाला गृह मंत्रालय की खास धारा का ये कवच इस साल अगस्त तक लॉरेंस के पास रहेगा। गैलेक्सी शूटआउट केस में भी तमाम कोशिशों के बावजूद मुंबई पुलिस लॉरेंस को पूछताछ के लिए मुंबई नहीं ला सकी। तो क्या इस वजह से मुंबई पुलिस ने लॉरेंस को बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में क्लीन चिट दे दी ताकि दोबारा उसकी फजीहत न हो, या फिर वजह इससे भी कहीं ज्यादा है? क्या लॉरेंस को दी गई क्लीन चिट क्या भारतीय एजेंसियों का मोहरा है? लॉरेंस गैंग राष्ट्र विरोधी या राष्ट्रभक्त गैंग? बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी भी थे निशाने पर। बीते साल कनाडा सरकार ने एक गंभीर इल्जाम लगाया था। इल्जाम ये कि कनाडा में बीते कुछ वक्त में जितने भी शूटआउट हुए या खालिस्तान समर्थकों की हत्या हुई, उसके पीछे लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग का हाथ था। कनाडा का ये भी इल्जाम था कि लॉरेंस भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के लिए काम करता है। इस वक्त महाराष्ट्र और केंद्र में दोनों ही जगह बीजेपी की सरकार है। यहाँ राज्य और सेंटर के बीच कोई लड़ाई नहीं है, इसलिए ये सवाल भी उठता है कि क्या वाकई लॉरेंस भारतीय खुफिया एजेंसी का खास मोहरा है। बात बीते महीने की है, जब अमेरिका में अनमोल बिश्नोई की गिरफ्तारी के बाद लगातार सवाल उठ रहा था कि उसे भारत कब लाया जाएगा, कब अमेरिका उसे भारतीय एजेंसियों के हवाले करेगा। दरअसल किसी वांटेड अपराधी को एक देश से दूसरे देश सौंपने का प्रोसेस अंतर्राष्ट्रीय कानून, द्विपक्षीय संधियों और संबंधित देशों के आंतरिक कानूनों पर निर्भर करता है। लेकिन क्या सच में लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को भारत लाया जा सकता है? इस सवाल का जवाब मिलना अभी बाकी है। सलमान खान लंबे वक्त से काला हिरन मामले में लॉरेंस बिश्नोई के टारगेट पर है। साल 2024 में कई बार उन्हें जान से मारने की धमकी मिल चुकी है। इतना ही नहीं, उनके करीबी दोस्त बाबा सिद्दीकी के हत्या के बाद से ही पूरा खान परिवार परेशान था। यूँ तो सलमान खान की सुरक्षा पहले ही बढ़ा दी गई है, पर नए साल की शुरुआत में ही सुरक्षा इंतजाम को और पुख्ता कर लिया गया है। अब उनके गैलेक्सी अपार्टमेंट की बालकनी भी बुलेट प्रूफ ग्लास लगाए गए हैं। लिहाजा बाबा सिद्दीकी मर्डर केस का असली मास्टरमाइंड लॉरेंस के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई को बना दिया है। हालांकि खुद अनमोल बिश्नोई मुंबई पुलिस की गिरफ्त से दूर इस वक्त अमेरिका में है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि कौन राष्ट्रभक्त है या कौन राष्ट्र विरोधी।
ये मालूम करना हर किसी के बस में नहीं है। फिलहाल इस कहानी में आज के लिए बस इतना ही। जनतंत्र टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।